हमको तो बड़ी चिंतित में लग रहा है दोनों तरफ से कि मेरा बेटी कब ठीक होगी, कि हमको थोड़ा मन में शांति लगे। हम लोग को मुखिया इस टाइप का बात करता है कि जो हम लोग कभी ये सब बैठ के बात नहीं किए, सोच नहीं सकते हैं। अभी खाना पीना कभी दूसरे के घर में खाते हैं, यहाँ सभी परिवार में जिधर खाना पक गया उधर खा लेते हैं हम लोग। जब स्मार्ट सिटी बन रहा था तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी का भी झेलना पड़ रहा है। हम लोग को राज्य का जब मुखिया बोल दिया तो अमल तो करना बड़ी जरूरी है। जी जी जी। रांची स्मार्ट सिटी निर्माण में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। लिहाजा पिछले दिनों आपने एक नाम सुना होगा सुहानी सांगा का, जिसका घर भी स्मार्ट सिटी निर्माण के प्रक्रिया के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे कुल 25 परिवार हैं जो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची स्मार्ट सिटी निर्माणाधीन क्षेत्र में। मेरे पीछे आपको जंगल सा नज़र आपको दिखेगा, इसी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनना है और हम अंदरूनी इलाके में आखिरी छोर में यहाँ पहुँचे हैं। वो सुहानी सांगा के घर को जिस तरह ध्वस्त किया गया, उसके बाद जो उसके घर में जो साजो सामान थे वो कहाँ रखा गया है, वो घर, वो तस्वीर आपको दिखाने के लिए आए हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं कि सुहानी सांगा के घर को जिस तरह ध्वस्त किया गया, उसके बाद जो घर में सामान जो थोड़े बहुत थे, जो बर्तन था, जो और कपड़े थे और दूसरे सामान थे, उस सामान को एक अस्थायी घर में, मिट्टी के घर में फिलहाल वक्त रखा गया है। ये मूसा टोली का ही क्षेत्र है। इसी दूसरे घर में रखा गया है जो घर ध्वस्त होने से फिलहाल बच गया है। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह मुश्किल के दौर से ये सुहानी सांगा का परिवार गुजर रहा है। एक तरफ सुहानी सांगा जो है वो पारस अस्पताल में अपने इलाज करवा रही हैं। कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आज जो जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वो भी उनसे मिलने के लिए गए हैं। लेकिन हम आज उनके पिताजी के साथ मौजूद हैं जो सुहानी सांगा के पिता हैं और पूरे प्रकरण के गवाह रहे हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए दादा। सोमा सांगा। सोमा सांगा जी, ये बताइए कि कल सुहानी भी गई थी और दूसरे लोग भी, मूसा टोली के लोग गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। कितना इत्मीनान सुकून है आप लोगों को? ये तो बड़े सुकून की बात है, सब हंसते खेलते सभी आ रहा था। तो फिर अभी क्या लगता है, भरोसा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उस पर अमल किया जाएगा? उसमें तो अमल करना जरूरी है कि हम लोग को राज्य का जब मुखिया बोल दिया तो अमल तो करना बड़ी जरूरी है। जी जी जी। अभी आपकी बेटी हॉस्पिटलाइज है, इधर घर टूटा हुआ है, कैसा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं आप? हमको तो बड़ी चिंतित में लग रहा है दोनों तरफ से कि मेरा बेटी कब ठीक होगी, कि हमको थोड़ा मन में शांति लगे। अभी ये तो फिलवक्त रुका गया है काम, क्या लगता है कि फ्यूचर में आप लोग यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अभी ये जब तक हम लोग को नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाता है, तब तक हम लोग उतना अभी सेफ नहीं है। तो अभी आप लोग कहाँ रहना, खाना पीना, कहाँ उठना बैठना हो रहा है? अभी खाना पीना कभी दूसरे के घर में खाते हैं, यहाँ सभी परिवार में जिधर खाना पक गया उधर खा लेते हैं हम लोग। तो ये तमाम जो मूसा टोली के लोग हैं क्या दहशत में जी रहे हैं आप लोग? पूरा दहशत में जी रहे हैं। कल तो हम लोग वहीं पकाए थे जहाँ टूटा था वहाँ। अच्छा। तो सुहानी हॉस्पिटल चल गई है बोल के थोड़ा सा खाना वाना इधर उधर बना दे रहा सबके लिए। अभी क्या सूचना है, सुहानी की तबीयत कैसी है अभी? सुहानी का तबीयत अभी ठीक है, सब लोग बोल रहा। अब हम तो देखने नहीं गए, अभी जाएंगे बोल रहे थे तो समय नहीं मिला थोड़ा सा। ठीक है। कल मुख्यमंत्री के बाद मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है, तो अब लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री इस बात में कह रहे हैं तो उस पर भरोसा करने की जरूरत है और आपका घर परिवार सब सुरक्षित रहेगा। भरोसा करने के लिए बड़ी जिदा बड़ी सुहानी तो बोली कि बड़ी सुंदर से बात किया कि बाप हम लोग को मुखिया इस टाइप का बात करता है कि जो हम लोग कभी ये सब बैठ के बात नहीं किए, सोच नहीं सकते हैं। तो आपको इत्मीनान है ना? अभी तो कुछ इत्मीनान है, पर वही सुहानी का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा हम दुखी में हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, घर फिर से बना के मिलना चाहिए, स्थायी कोई आवास का इंतजाम होना चाहिए? यहाँ तो सुनने में आया कि 10 डिसमिल जमीन देंगे और घर बना के भी देंगे बोला है मुख्यमंत्री जी। तो आप लोग कब से यहाँ पर रहे? ये जो मूसा टोली है कब बसा है, कितने परिवार यहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं और एचईसी ने ये जमीन कब ली थी? उसको तो दादा परदादा से ही बता सकता है। मेरा तो अभी 30-35 साल होने जा रहा है। यहीं रहते हैं। क्या काम धंधा आपका? हम तो अभी मेकन कॉलोनी में साफ सफाई वाला काम करने जाते हैं। जी। और सुहानी क्या करती है? सुहानी कॉलेज जाती है। पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई कर रही हूँ वो ड्रोंडा कॉलेज में। क्या मतलब एमए कर रही है, पीजी कर नहीं,
11 की अब 12 में गई है। इंटरमीडिएट कर रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही है? उसका सब्जेक्ट तो हम नहीं बता सकते अभी। साइंस है, आर्ट्स है, क्या कुछ पता नहीं? आर्ट्स से ली होगी पढ़ थी। रही है। अच्छा, तो आना जाना हर दिन करती है वो? आना जाना हर दिन करती है। क्या बोलती है, पढ़ लिख के कुछ बनना है, करना है सब? वो पढ़ लिख के पहले तो बोली थी कि पुलिस ही बनेंगे, लेकिन अब पुलिस में जाना चाहती है? पहले तो बोल रही थी, अब तो पैर उसको दौड़ने लगी तब दोनों घुटना सड़ता है ना, तो अब हम नर्स का ट्रेनिंग करेंगे बोल रही है। तो नर्स की ट्रेनिंग शुरू करेगी ऐसा बोल रही है? हाँ हाँ, तो उसमें तो बड़े खर्च आता है, उसमें पैसा वैसा। लेकिन करना तो पड़ेगा। जैसे हम लोग एक शुरू से इसको बड़ी कोशिश से पढ़ाए, उसमें रास्ता उस्ता भी नहीं था, इतना साइकिल से रास्ता बन भी गया। दौड़ा के 8 बजे 9 बजे रात को आना जाना करते थे इसको। तो आप बना के रहिएगा उसको, नर्स आप बनाना चाहते हैं, खुद भी बनना चाह रही है वो? खुद जो बनना चाहेगा, हम तो जितना हो सके हम तो पढ़ावे कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, आपका एक बेटा भी है ना, वो क्या करते हैं? वो भी स्कूल जाता है अभी। स्कूल में जाता है। और आपका क्या काम धंधा है आपका? मेरा वही साफ सफाई वाला काम है। अच्छा, आपकी पत्नी है कि नहीं? है। तो घर में परिवार में सभी लोग हैं, मगर अचानक से ये जो विपदा आई है, इससे कैसे उबर पाइएगा? ये विपदा को भर पाने में अभी थोड़ा हमको तो टाइम लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इतना लंबा चौड़ा एरिया आपको रखा गया है, इससे आप लोगों को लग रहा कि आप जो मूसा टोली के लोग हैं उसको फायदा होगा? इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा था, हम लोग को फायदा का तो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग तो बोले, मुख्यमंत्री से गुहार लगाए हैं कि कहीं एक किसी एक किनार तरफ में जो जितना भी हम लोग परिवार टाइप का पूरा बस्ती का है, एक तरफ को एक हम लोग को एक किसी कोना में जगह दे दे और घर बना के दे दे। इसी क्षेत्र में, इसी स्मार्ट सिटी में? यही क्षेत्र में स्मार्ट सिटी यही नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मगर सरकार है यहाँ, देखिए लंबा चौड़ा मकान बन रहा है, भवन बन रहा है, दूर दराज से लोग आएंगे, बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय खुलेगा, उससे तो रोजी रोजगार बढ़ेगा, ऐसा लगता है? तो मुख्यमंत्री तो ये भी बोला कि इसी कहीं तुम लोग को ज्यादा दूर नहीं देना, हम स्मार्ट सिटी के किसी कोने में देंगे, पर वो मिलेगा तुम लोग को, जरूर बोल दिया। तो मुख्यमंत्री के बात में पूरा भरोसा है आपको? बहुत भरोसा लगा। और पहली बार लगता है आपकी बेटी मुलाकात की होगी और बताई है, कैसा एक्सपीरियंस बताई मुख्यमंत्री से मुलाकात का? मुख्यमंत्री से बात करने तो एक मिनट, मुख्यमंत्री से मिले तो बोली कि बहुत अच्छे से बात की है मुखिया जी ना? मुख्यमंत्री जी ऐसा बात की कि सुहानी सामने बैठी थी, मुख्यमंत्री हाथ हिला हिला कैसे ऐसा बात करते, हम तो वीडियो में सिर्फ देखे, पर वही पूछते हम प्रेम से रात को, तो वही बैठक करेंगे बोल रहे, वही थोड़ा सा बीमार हो गई। तो ये इस थोड़ा सा सामान के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या आपका बेशकीमती सामान है जिसको यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा? हाँ, तो सुहानी के लिए कुछ जेवर वगैरह भी बना के रखे हैं क्या उसके लिए? कुछ अभी नहीं बना? हाँ नहीं, ठीक, हम दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से सुहानी का परिवार किस तरह मुश्किल और दौर से भी गुजर रहा है, और तमाम जो उसके जो दिनचर्या के सामान है वो यहाँ पर रखे गए हैं, और फिलहाल यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा वो कहना मुश्किल है। तो सुहानी सांगा के पिताजी से हम लोगों की बात हुई और उन्होंने पूरा डिटेल्स में जिस तरह से बताया, उससे साफ है कि एक परिवार पर ही नहीं, पूरे एक मूसा टोली पर एक परेशानी का दौर शुरू हुआ है। और तो अभी आप तो ये दरवाज़ा बंद करके चले जा रहे हैं ना, तो यहाँ सुरक्षित है आपका सामान पूरा? यहाँ तो चोरी उरी नहीं होता है, ये बस्ती हम लोग को पहले चोरी नहीं होता था कोई चीज, कहीं भी साइकिल रहे मोटरसाइकिल भी कहीं भी छोड़ देता था ना। एक ही आप लोग परिवार, एक ही परिवार की तरह रहते हैं? हाँ, सब यहाँ एक ही परिवार की तरह रहते हैं, पूरा एकदम पूरा बस्ती। मुझे लग रहा है ये स्मार्ट सिटी ना बनना हुआ परेशानी का सबब हो गया। जब स्मार्ट सिटी बन रहा था तो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी का भी झेलना पड़ रहा है। बहरहाल एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, थोड़ी दूर चलते हुए तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। और ये देखिए सुहानी के जो पिताजी हैं वो जा रहे हैं, उनके पास थोड़ी वक्त की किल्लत है, कुछ लोग मिलने के लिए उनसे आए हैं, तो हमको वो खुद वो लेकर के अपनी इस दूर दराज के इलाके में पहुंचे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक स्मार्ट सिटी, सुनने में कितना अच्छा अल्फाज है ये, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के बीच में कितनी परेशानी और तकलीफ के दौर से लोग गुजर रहे हैं, जो वास्तविक बाशिंदे हैं, जो हैं यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, और जिनके नाम पर ही झारखंड का गठन हुआ और जिनके लिए ही झारखंड है, इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कल मुख्यमंत्री से जिस तरह मुलाकात हुई, उसके बाद तमाम लोगों में खुशी की लहर है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसे धरातल पर उतारा जाए, तमाम लोगों को स्थायी आवास दिया जाए, उनके रोजी रोजगार का इंतज़ाम किया जाए और उसके जीवन को सुरक्षित बनाया जाए। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं, आपको थोड़ी दूर में आपको नज़र आएगा कुछ लोग जमा हुए हैं, कुछ अधिकारी पुलिसकर्मी पहुँचे हैं
चूँकि सुहानी सांगा का जो मसला है और जो उनका घर तोड़ा गया वो मीडिया में ज़ोर शोर से वो खबरें चली हैं और यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को संज्ञान में लिया। और हाँ, अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, तो ये सुहानी के साथ जो हुआ वही हम लोग देखने और समझने आए थे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत दिन से हैं। कितना साल? 50 साल माने हैं? हाँ, ऊपर होगा। आपका कौन सा मकान हुआ? वो देखो उधर में। अच्छा, वो वाला ना। अच्छा, अभी तो ये दादा, ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इससे आप लोग जो यहाँ मूल रूप से आदिवासी मूलवासी हैं उनको कुछ फायदा होगा? हम लोग को का कैसे बोलना होगा, बताइए ना, कुछ फायदा लगता है? आप तो पूरा जिंदगी देखे समझे हैं, बताइए। क्या फायदा हो गया? सबको तोड़ फोड़ कर रहा होगा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा है। कल मगर देखिए मुख्यमंत्री सबको बुलाए थे यहाँ के लोगों को, और सुहानी भी गई थी, वो तो अभी हॉस्पिटल में है। सुहानी से बातचीत की और सबको बोले कि घर तोड़ फोड़ नहीं होगा और तमाम लोगों के घर को फिर अच्छा से किया जाएगा, फिलहाल उनका वैकल्पिक व्यवस्था होगी। तो मुख्यमंत्री जो बोले हैं उस पर यकीन भरोसा है ना? भरोसा तो जरूर है, जब बोला है तो। हाँ, तो अब क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? घर बना के मिलना चाहिए आप लोगों पहले को? हम लोग को घर बना के तो उसके बाद में हम लोग तोड़ने देंगे। ऐसे नहीं तोड़ने देंगे? हाँ, ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। तो आप लोग सब एक मूसा टोली के लोग सब मिल के रहते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, मूसा टोली को फिर से बसाया जाए अच्छे से? हाँ, उस मूसा टोली के अब फिर से बसाना चाहिए यहाँ पर। क्यों भगा रहे हैं आप? है ना, गुलेल लेके निकले हैं आपका है? ये अच्छा, आप अच्छा, तो इस आप लोग फिर क्या है, फिर जैसे टूट फूट हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गए होंगे आप लोग, परेशान हो गए होंगे। परेशान जो है हम लोग तो, है ना? हाँ, अब कहाँ रहेंगे हम लोग, सोचना पड़ रहा है। इसीलिए अब तो बेटी भी इधर हॉस्पिटल में भर्ती है? बेटी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। मगर मुख्यमंत्री की इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री तुरंत बुला के बातचीत की और आश्वासन दिए? मुख्यमंत्री अच्छा कदम उठाए, आप लोग की बात सुने, पीड़ा तकलीफ परेशानी समझे? कैसा बोलना होगा हमको? मतलब जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा है ना? अभी जो सरकार कर तो जरूर हम लोग को भरोसा है, जब से मदद मांग रहे दे रहे तो मदद तो जरूर भरोसा है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद टोप्पो। अरविंद टोप्पो जी, ठीक है। पहले सुहानी सांगा के पिताजी से बात हुई, फिर अरविंद टोप्पो जी से बात हुई और सबको भरोसा है कि मुख्यमंत्री ने जो स्टेप लिया है, सरकार ने जो कदम उठाया है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों पर मजबूती आई है और इन लोगों को भरोसा और पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। लिहाजा ये लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मूसा टोली के लोगों के जो ऊपर आफत आया है उस आफत से जल्दी ये लोग बाहर आएँ और इनका जो जीवन है वो सामान्य हो सके। तो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर और तस्वीरें चलते हैं ताकि हम वो तस्वीरें, चूँकि ये जो रास्ता है हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है और कच्चे ज़मीन के साथ, चूँकि बारिश का ज़माना भी चल रहा है जिस वजह से मिट्टी जो है बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके हम आपके सामने तस्वीरें लेकर आए हैं और यहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं वो पहुँचे हुए हैं और हमने जैसा बताया कि जो जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वो इस मामले को बेहद गंभीरता से संजीदगी से ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात को दिखाने की कोशिश की है और बताने की भी कोशिश की है। बहरहाल हमारी भी ये कोशिश है कि सुहानी सांगा के बहाने इस मूसा टोली के ऊपर जो फिलहाल जो परेशानी और जो तकलीफ़ आया है उस तकलीफ़ और परेशानी को सरकार संज्ञान में ले और इसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करे। तमाम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो कमिटमेंट जो भरोसा किया है उसे पूरा किया जाए। तो मेरे पीछे जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं कि तमाम लोग उसी सिलसिले में जुटे हैं और जेएमएम के विधायक भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।